अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटी इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ राहा। मैं हूँ तूबा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप सबको ईद मुबारक कहना चाहेंगे। सॉरी हम ज़रा लेट हो गए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ईद उल अज़हा पे कुर्बानी और वो सारे घर में जो काम होते हैं उन सब में बंदे को मसरूफियत होती है। हमने जितना टाइम मिलता रहा हम आपके मैसेजेस को देखते रहे, रिप्लाई करते रहे। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप हमें मोटिवेट करते रहें, हमारी हौसला अफजाई करते रहें। उन भाइयों बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें दुआएं दी। हमारी भी उनके साथ दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी दे, उनको भी हिदायत के रास्ते पर रखे। अल्लाह ताला अपने नेक कामों में उनको हमेशा मसरूफ़ रखे। वीडियो अब हम स्टार्ट जो करने वाले हैं वो मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब की है, जो उन्होंने एक्सप्लेन कर रहे हैं कुर्बानी पर कि कुर्बानी मुसलमान क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं। वैसे हमें मालूम है मगर आप लोगों के लिए या हमारे नॉन मुस्लिम बहन भाइयों के लिए ये वीडियो है। पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर हम अपना रिएक्शन देंगे। आगे मैं मुफ्ती साहब बढ़ता हूँ कि एक जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अगर हम ये कहें तो उसमें कहा जाता है कि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, और अल्लाह ताला के जो 99 नाम है उसमें रहमान और रहीम भी आता है। तो क्या लेकिन फिर जो हमारे आर्य समाज के जो दोस्त है और हमारे कुछ हिंदू भाई भी ये सवाल करते हैं कि फिर आप बकरा ईद के ऊपर इतने सारे जानवरों को आप जबा करते हो, उनकी कुर्बानी देते हो, तो क्या अल्लाह ताला सिर्फ इंसानों के ऊपर ही अपनी रहम और एहसान करते हैं, जानवरों के लिए वो रहमान और रहीम नहीं है? तो इस पे आप थोड़ी वजाहत करें। ये सवाल कोई नया नहीं है, ये सवाल बहुत पुराना है और आर्य समाज के लोग गुज़िश्ता 150 साल से ये सवाल कर रहे हैं और 150 साल में हमने हजारों मरतबा इस सवाल का जवाब दिया है। इसीलिए इस सवाल का जवाब मेरे पास एक नहीं है बल्कि 5 है, ठीक है। और उसके लिए थोड़ा सा मुझे वक्त दरकार होगा इन 5 जवाबों को मुख्तसरन बयान करने में, ठीक है जी। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि हम अगर जानवरों को बगैर किसी अल्लाह ताला की इजाजत के, बगैर अल्लाह ताला की, बगैर जो कि मालिकुल मुल्क है, पूरी कायनात का मालिक है, उसकी इजाजत के बगैर अगर हम जानवरों को सताएं तब तो वाकई जुल्म हो। लेकिन जब हम अल्लाह को, परमेश्वर को मालिकुल मुल्क मानते हैं, यानी इस पूरी कायनात का मालिक मानते हैं, तो कायनात के अंदर तो जानवर भी तो आ गए ना, तो जानवरों का भी मालिक है। अब अगर वो ये कहता है कि भाई इन जानवरों को तुम खा सकते हो और उन जानवरों को ना खाओ, उसकी इजाजत के बावजूद भी अगर हम उन जानवरों को हलाल न समझें तो ये बड़ा जुल्म है कि मालिक ने अलाउ कर दिया, उसके बावजूद भी हम उसको हलाल नहीं समझ रहे हैं। ये ज्यादा जुल्म है, बड़ा जुल्म है। एक तो बात ये है। दूसरी बात, दूसरा जवाब देखिए, जुल्म आपने कहा कि भाई जानवरों को खाना जुल्म है। जुल्म के मुख्तलिफ दर्जात हैं, ठीक है, कम दर्जे का जुल्म, ज्यादा बड़े दर्जे का जुल्म, लेकिन जुल्म होने में सब चीजें सब बराबर के शरीक होते हैं। मिसाल लीजिए, अगर आपके नजदीक जानवर को काटना और उसको खाना जुल्म है, तो फिर भाई जानवर के ऊपर सवारी करना भी जुल्म है। क्योंकि आप जानवर से पूछ के नहीं बैठते उसकी पीठ के ऊपर कि जी जनाब मैं आपकी पीठ के ऊपर सवारी कर सकता हूं कि नहीं, और वो सर हिलाकर जवाब देता हो कि हाँ जी बैठ जाओ। ऐसा नहीं होता। आपने उसको खरीदा, आप उसके मालिक हैं, आप उसके ऊपर, उसकी पीठ के ऊपर बैठ जाते हैं, ये भी जुल्म का एक दर्जा है, ठीक है। उससे दूध निकालना, गाय का दूध निकालना, क्या आपने गाय से पूछा है कि जी दूध निकाल लें आज, या आज आप अपने बछड़े को पिलाएंगी? ऐसा तो नहीं होता ना। आप सिर्फ इसलिए कि मेरी मिल्कियत में ये गाय है इसलिए मैं इसका दूध निकालूंगा, महज इस वजह से आप उसका दूध निकाल लेते हैं। ये भी एक जुल्म है, क्योंकि जो चीज उसने यानी मैं आपसे कोई चीज आपकी इजाजत के बगैर ले लूं तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि मैंने आपके ऊपर जुल्म किया? और आप जो है गाय का दूध उसकी इजाजत के बगैर ले रहे हैं, ये भी जुल्म का एक दर्जा है। तो ऐसे ही अगर गोश्त खाना या किसी जानवर को हलाल करना, ज़िबह करना, अगर ये जुल्म है तो ये भी सारे जुल्म हैं, क्योंकि ये बगैर इजाजत के आप जानवर की इजाजत के बगैर करते हैं। जुल्म होने में सब शरीक है। आप ये कह सकते हैं कि एक छोटा जुल्म है, एक बड़ा जुल्म है, लेकिन अगर आप छोटे जुल्म को जायज करार समझते हैं और उसको मुनासिब समझते हैं, तो फिर बड़ा जुल्म जो है उसको भी जायज समझिए, ठीक है। आगे चलिए, मिसाल के तौर पर तीसरा जो जवाब है वो ये है कि हम बहुत आसानी के साथ इस बात को नॉर्मल समझते हैं कि जानवर की पीठ के ऊपर हम सवार हों, लेकिन जब हम जानवर के ऊपर सवार होते हैं ना, तो जानवर का जो जिस्म है वो हमारे जिस्म की सवारी बनता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी जानवर को मसलन हलाल करें, ज़िबा करें और उसको खा लें,
اب جو اس کا گوشت ہے وہ ہماری روح کی سواری بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک کہ ہم نے اس کو نہیں کھایا وہ ہمارے جسم کی سواری ہے، جب ہم نے اس کو کھا لیا اب وہ ہمارے روح کی سواری ہے۔ جسم اور روح کے درمیان اگر آپ کمپیریزن کریں نا تو روح جو ہے وہ ہمیشہ اعلیٰ اور یعنی بلند چیز ہے، پوتر، ہاں وہ زیادہ پوتر، اس کو سٹل کہتے ہیں، وہ لطیف ہے، اور جو جسم ہے وہ ایک ادنا درجے کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روح جلدی گندگی قبول نہیں کرتی، لیکن جسم جو ہے روزانہ گندا ہوتا ہے، اور اگر روح گندی ہوتی ہے تو وہ جسم کے گندا ہونے کی وجہ سے گندی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز جانور کے لیے بھی شرف اور اس کی عزت کا باعث ہے کہ وہ پوتر چیز کی سواری بنے، نہ کہ وہ اس چیز کی کہ جس جسم کے اوپر گندگی دن رات لگی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا تیسرا جواب ہوا۔ چوتھا جواب سنیے، وہ لوگ جو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی جناب جانوروں کو ذبح کرنا غلط ہے اور ظلم ہے، عام طور سے یہ وہ لوگ ہیں جو اگلے جنم کا عقیدہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بھی مانتے ہیں کہ بھئی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مرنے کے بعد دوبارہ ہمارا جنم ہوگا، اور جنم جب تک ہوتا رہے گا جب تک کہ مکتی نہ ملے۔ تو ان کا یہاں یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں برے کام کرتا ہے اور اس کے کرم جو ہے خراب ہیں، تو اگلے جنم میں وہ جانور، اس کی روح جو ہے وہ جانور کے جسم میں قید ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پنرجنم میں۔ اگلے جنم میں، ٹھیک ہے؟ اب ہم جب اس جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بھائی آپ کو تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ جس آدمی کی اس کے خراب کاموں کی وجہ سے روح ایک جانور کے جسم میں قید ہے، ہم نے اس کو ذبح کیا اور روح کو جو ہے مکتی دلا دی، اور جسم کو ہم نے اپنی جسم کا، اس کے جسم کو، جانور کے جسم کو ہم نے اپنے جسم کا حصہ بنا لیا۔ نہ کہ آپ کو اس پر اعتراض ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے اس یعنی جو برے کرم کی وجہ سے جس کی روح جو ہے جانور کے جسم میں ٹریپ ہے، ہم اس کو ٹریپ ہونے دیں جب تک کہ وہ جانور خود نہ مرے، ہم تو اس کو کاٹ کر، اس کو ذبح کر کے اس کی جو روح ہے اس کو مکتی دلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا جو ہے چوتھا جواب ہوا۔ اب پانچواں جواب وہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں کوئی بھی چیز بلا ضرورت نہیں بنائی ہے۔ پرمیشور نے، سپریم بینگ نے ہمارے جسم میں، انسان کے جسم میں یا جانور کے جسم میں کوئی بھی چیز بلا ضرورت نہیں بنائی ہے، ہر چیز حکمت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے بنائی گئی ہے۔ ہماری دو آنکھیں ہیں اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے، ہمارے دو کان ہیں اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے، ہماری ایک ناک ہے اس لیے ہمیں ایک ہی ناک کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے انسان کے آپ دانتوں کا اسٹرکچر دیکھیے کہ دانتوں کے اسٹرکچر میں آپ کے فلیٹ دانت بھی آتے ہیں اور نوکیلے دانت بھی آتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ گوشت بھی کھائے اور سبزی اور پھل بھی کھائے، دونوں چیزیں کھانے کے لیے۔ اور جو درندے ہیں ان کے اندر صرف نوکیلے دانت ہیں، اور جو جناب آپ کی گائے، بھینسیں اور بکریاں ہیں ان کے اندر صرف فلیٹ دانت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں طرح کے دانت اس لیے دیے ہیں تاکہ فطرتاً وہ دونوں طرح کی چیزوں کو کھا لے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں جی جانوروں کو کھانا تو رحم کے خلاف ہے، جانوروں کو کھانا تو فطرت کے خلاف ہے، تو وہ آدمی دراصل جو انسان کا جو بیسک اسٹرکچر ہے اور اس کی جو سائنس ہے اس کو نہیں سمجھتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اسلام نے ہر طرح کے جانوروں کو حلال نہیں کیا ہے، کچھ جانور حلال ہیں، کچھ جانور حرام ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن جانوروں کو حرام قرار دیا ہے دراصل اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ ان کی طبیعت اور ان کی صفت کا، ان کے اندر جو کوالٹی ہے، کھانے کی وجہ سے وہ کوالٹی انسان کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر خنزیر کو اسلام میں حرام اس لیے قرار دیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ اس کے اندر نجاست اور گندگی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس گندگی کی وجہ سے اس کے اندر بے حیائی بہت ہے۔ گورے جو لوگ ہیں، جو گورے انگریز ہیں، ان کے اندر بے حیائی اتنی کیوں ہوتی ہے؟ اس قدر بے حیائی کے اتنا، یعنی انڈیا کے جو مووی انڈسٹری ہے وہ بھی پیچھا کرتے کرتے تھک گئی لیکن وہاں تک پہنچی نہیں پاتی، وہ بے حیائی میں اتنا آگے نکلے ہوئے ہیں ویسٹرنز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن رات کی ان کی خوراک جو ہے وہ خنزیر ہے، اس بے حیائی کی وجہ سے انسان کے اندر بے حیائی آتی ہے، اس لیے اسلام نے سور کو، خنزیر کو مسلمانوں کے لیے جائز قرار نہیں دیا۔ اسی طریقے سے جو درندے ہیں ان کو جائز اس لیے قرار نہیں دیا چونکہ درندوں کے اندر جو صفت ہے وہ ہے بد اخلاقی اور خود غرضی۔ اگر درندے کو بھوک لگے گی تو وہ سامنے والے کو مارنے میں 2 منٹ نہیں لگائے گا، سامنے والے جانور کو، اس کو صرف بھوک لگنے کی دیر ہے، وہ خود غرض ہے۔ اس لیے درندوں کو اور خنزیر کو اسلام میں انسان کے لیے جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ ہاں جن جانوروں کے اندر ایسی صفات نہیں ہیں ان جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک بنیادی سی کانسیپٹ ہے اسلام کا، اگر اس کانسیپٹ کو آپ سمجھ لیں گے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کوئی آدمی اعتراض نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو حلال کر کے ان کے اوپر تو رحم نہیں کیا، بلکہ ان کے اوپر رحم کیا ہے، اسی لیے حلال کیا ہے۔ بریٹانیکا کی proandcon.org، یہ بریٹانیکا جو ویب سائٹ ہے، مشہور انسائکلوپیڈیا ہے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے، اور یہ آپ کی اسکرین پر اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ جی، تو اس میں جو
बात की गई है वो इस तरीके से और बड़े अच्छे अंदाज से इसको पेश किया गया है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, जो कुछ है वो साइंटिफिक बुनियादों पर है, चूँकि कुछ लोग साइंस को अपना खुदा मानते हैं, साइंस को ही अपनी जन्नत मानते हैं और साइंस ही उनकी दोज़ख है। तो ठीक है, वो आज उनकी दोज़ख में उनको जलाते हैं कि साइंस इस ताल्लुक से क्या कहती है। इसमें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर प्रो एंड कॉन, तो एक तरफ वेजिटेरियनिज्म के हक में दलील दी गई है और दूसरी तरफ मीट ईटिंग के हक में दलील दी गई है और उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश किया गया है। तो सबसे पहली जो दलील है, मैं पूरा आपको नहीं पढ़ के सुनाऊंगा इल्ला ये कि कोई अहम पॉइंट हो। तो सबसे पहली जो चीज है, जो हिंदुओं की तरफ से भी जिस पर एतराज किया जाता है और आम जो एथीस्ट वेजिटेरियंस हैं उनकी तरफ से भी ऑब्जेक्शन किया जाता है। बाय द वे, एक चीज साइड नोट के तौर पर, बल्कि लाइट नोट के तौर पर कहूंगा कि जितने आपको एक्स मुस्लिम दिख रहे हैं ना इंडिया में, ये सारे के सारे गोश्तखोर हैं। तो ये इस्लाम छोड़ देंगे लेकिन गोश्त की लत नहीं छोड़ेंगे। ये लत ऐसी है कि जिसको लग जाए तो वो भी मुसलमानों के महल्ले में आकर मगरिब के बाद कबाब जरूर खाता है। क्यों सैम स्टार, क्या हाल चाल, क्या सही कहा मैंने? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमारे महल्ले में इंडिया में कुछ कबाबों की दुकानें आजकल खूब चल रही हैं और ग्राहक कौन है वो आप जानते हैं कौन है। तो दूसरे महल्ले से आते हैं लोग और लाइन लगा कर कबाब खाते हैं। तो ये लत वो है कि जिसको लग गई उससे छूटे ना। तो अलबत्ता एक्स मुस्लिमों का फायदा ये हुआ है इस्लाम छोड़कर कि गोश्त खाने से पहले पहले अब वो शराब भी नोश कर रहे हैं। तो पहले होता था कि जब तक इस्लाम में थे तो शराब की तो आज़ादी नहीं थी, बस गोश्त खाओ ठीक है। लेकिन अब गोश्त के साथ साथ शराब भी, यानी शराब और कबाब दोनों मिल रहे हैं। तो ये इस्लाम छोड़कर उनका दुनियावी फायदा हुआ है। इसमें मैं उनको कह सकता हूँ कि हाँ भाई चलो ठीक है, शराब और कबाब के चक्कर में आपने ये काम सही किया। ये अलग बात है कि आखिरत आपने अपनी तबाह कर ली। सो दैट वाज अ लाइट नोट। तो प्रो वन जो है, यानी जो दलील है पहली इन लोगों की, वो ये कि इट इज क्रूल एंड अनएथिकल टू किल एनिमल्स फॉर फूड व्हेन वेजिटेरियन ऑप्शंस आर अवेलेबल। कि भाई जब वेजिटेरियन ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो जानवरों को मारना ये बहुत ज्यादा वहशियाना अमल है, गैर अखलाकी अमल है, स्पेशली बिकॉज रेजिंग एनिमल्स इन कन्फाइनमेंट for slaughter is cruel and many animals in the United States are not slaughtered humanely। कि वो ये कहते हैं कि बाज़ाब्ता जो जानवरों के जो खास बाड़े होते हैं उनमें जानवरों को पालना इस मकसद के से कि उनको स्लॉटर किया जाएगा, ये एक बहुत ही गैर अखलाकी और वहशियाना अमल है। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में अक्सर जो जानवर हैं वो अच्छे तरीके से ह्यूमेन अंदाज में स्लॉटर्ड नहीं किए जाते। तो यानी बुनियादी दलील ये है कि भाई ये बहुत ज्यादा तकलीफदा अमल है इन लोगों के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जानवरों को अपने मुंह के जायके के लिए जानवरों को तकलीफ देने का क्या मतलब है? तो इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट के तौर पर जो बात कही जाती है वो ये है कि ईटिंग मीट इज नेचुरल, नॉट क्रूल और अनएथिकल। सबसे पहली बात तो ये कि एक नेचुरल अमल है, यानी इंसानियत की तारीख में आप पीछे चाहे जहां तक चले जाएं आपको यही मिलेगा कि इंसान गोश्त खोर रहा है, ये एक नेचुरल अमल है और इसको वहशियाना अमल कभी नहीं कहा गया, इसको गैर अखलाकी अमल कभी नहीं समझा गया। अच्छा, उसके बाद आगे इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि वेजिटेरियंस मिस्टेकनली एलिवेट द वैल्यू ऑफ एनिमल्स लाइफ ओवर प्लांट लाइफ। कि जो वेजिटेरियंस हैं, सब्जी खोर हैं, ये गलती से जो एनिमल लाइफ है उसको ज्यादा अहमियत दे देते हैं प्लांट लाइफ के ऊपर। वो समझते हैं कि प्लांट लाइफ की अहमियत ज्यादा एनिमल लाइफ की अहमियत ज्यादा है प्लांट लाइफ के ऊपर, हालांकि ऐसा नहीं है। रिसर्च शोज that plants also respond electrochemically to threats। रिसर्च से ये पता चलता है कि जब प्लांट्स को कोई खतरा होता है तो वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स भेजते हैं और उस तरीके से अपने खतरे के यानी अपने खौफ का इजहार करते हैं। तो ये जो खौफ का इजहार करना है, इसका मतलब ये कि उनमें भी किसी न किसी हद तक सेंस है, उनमें भी किसी न किसी हद तक शुऊर है। तो अगर बस ये है कि अभी हम उस शूर को अपनी नेकेड आइज से महसूस नहीं करते, जबकि हम जानवरों के अंदर जो शूर है उसको हम अपनी नेकेड आइज से महसूस कर लेते हैं। लेकिन साइंस का नेकेड आइज से महसूस करने न करने से कोई ताल्लुक नहीं है। साइंस तो डीप में जाकर देखती है कि असल किसी चीज के पीछे वाकया क्या है। अगर नेकेड आइज से बिलीव करना ही
या देखना ही साइंस की बुनियाद होती तो फिर तो जो डार्विनियन एवोल्यूशन है वो बिल्कुल औंधे मुंह गिर पड़ा था, चूंकि हमें एवोल्यूशन नजर नहीं आता है और उसकी वजह ये होती है कि नहीं जी ये ओवर टाइम मिलियंस ऑफ मिलियन साल में होता है, तो इंसानी आंख उसको नहीं देख सकती है। तो ठीक है, हम अगर इस चीज को ले भी लें तो इसी तरीके से इंसानी आंख जो प्लांट्स के अंदर जो शुरूर होता है उसको नहीं देख सकती, लेकिन साइंस ने इसको प्रूव किया है और बाकायदा रेफरेंसिंग दी गई है। आप आराम से इसकी रिसर्च कर सकते हैं, गूगल के ऊपर कहीं भी डालें तो ये आ जाएगा। बेहतरीन वीडियो जिस तरह से यासिर भाई ने माशाल्लाह समझाया। अल्लाह ताला को सिर्फ तकवा चाहिए मुसलमानों का जब ये कुर्बानी करते हैं, ना कि गोश्त ना कि खून, कुछ भी नहीं। ये सब कुछ गोश्त हमें इस्तेमाल किया जाता है, हम इस्तेमाल करते हैं और इसके हिस्से बनाए जाते हैं। जो इंसानियत की बात करते हैं, अगर वो कुर्बानी के ऊपर एक मिनट के लिए नज़र डालें या उसको पढ़ें तो समझ में आए कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रिश्ते के ज़रिए से हटा कर वहाँ पे दुम्बा रख दिया, उस जगह पे वो ज़िब्बा हुआ। अब ये देखें कि अल्लाह ताला को इंसानों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, बेशक 70 माहों से ज़्यादा अल्लाह पाक प्यार करते हैं अपने बंदों से, कि उस जगह जानवर की कुर्बानी की गई ना कि इंसान की। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारी जगहों पर इंसानों की कुर्बानी बलि दी जाती है, बच्चों की, औरतों की, मर्दों की। हमारे इस्लाम में सिर्फ इंसानियत को इतना ज़्यादा अहमियत हासिल है कि अल्लाह ताला ने कुर्बानी के लिए दुम्बे को पेश किया गया, और वो भी सिर्फ हम लोग साल में, आपको सोचें एक नॉर्मल इंसान कितना गोश्त खाता है, नॉर्मल सी इनकम हो उसकी, अगर उसके लिहाज से सोचा जाए तो वो तो बेचारा साल में सिर्फ एक दफ़ा ही गोश्त खाता है, वो भी सिर्फ ईद पर। और इसमें भी अल्लाह पाक ने बेहतरी रखी है हमारे लिए। अल्लाह ताला की रहमत है और अल्लाह ताला की नेमत है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम इंसानों के ऊपर अपना करम व फजल किया हुआ है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ताला हमें हदायत दे और दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे इस दीन में सबसे ज़्यादा इंसानियत की बात की गई है। बहुत ही अच्छे तरीके से मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब ने समझाया। सो हम गोश्त के बारे में जिस तरह तूबा ने कहा, सो हम लोग अपने दिल से कुर्बानी करते हैं, अल्लाह ताला को हमारी नीयत पहुंचती है। और इतने अच्छे तरीके से यासिर भाई ने समझाया कि कौन सा जानवर हम क्यों खाते हैं, किस वजह से खाते हैं, उनकी क्या खसूसियात होती हैं, ठीक है ना। जैसे उन्होंने बताया कि अगर गाय से पूछे बगैर उसका दूध निकाल लो तो वो भी तो उसकी परमिशन के बगैर है ना। तो इसी तरह से हम जो मुसलमान गोश्त खाते हैं, जो हम पे हलाल किया गया, जो हमें खाने की इजाज़त दी गई है, सो वो वाली चीज़ों पर हम खाते हैं, क्योंकि हमारे मालिक अल्लाह ताला ने हमें इजाज़त दी है खाने। सब्जियां भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, चीज़ें भी खाते हैं। खुद उन्होंने वेबसाइट के ऊपर प्रोज एंड कॉन्स दिखाए हैं, उन्होंने खुद बताया है। आप जानवरों का साथ ले रहे हो मगर ये जो प्लांट्स है उनका साथ नहीं ले रहे, ठीक है। जानवर भी प्लांट्स खाते हैं और प्लांट्स के अंदर भी तकलीफ होती है उनको, मगर आप नहीं सुन सकते ना। अगर आप सुन लो तो आप तो उनको भी खाना बंद कर दो, तो फिर क्या करोगे, क्या खाओगे आप? पत्थर खाओगे, मिट्टी खाओगे, ये आप पे डिपेंड है भैया। फिर आप पत्थर पुत्थर खा के काम चला लेना, क्योंकि ये चीजें तो अगर नहीं खाओगे तो फिर तो कुछ चीज खा ही नहीं सकते, ठीक है ना। सो अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें बनाई है ना, उनका शुक्र अदा करना चाहिए। ये एक चीज का हम अगर शुक्र अदा करने लगे ना, हमारी जिंदगी कम पड़ जाए। एक चीज का, आप सुबह उठे आपको दिखाई ना दे, फिर क्या करेंगे? आप चल ना पाए, फिर क्या करेंगे? तो शुक्र अदा करें कि आप चलते फिरते हैं। इसी के साथ हम आप लोगों से कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें अपनी सजेशन दे सकते हैं, कौन सी वीडियोस पे आप हमारे रिएक्शन देखना चाहेंगे। और हमारा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ हम आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।